नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, जैसा कि हम जानते हैं कि कुरान मजीद की सूरतों के शान नज़ूल, ज़माने नज़ूल और मज़ामीन के हवाले से हमारा एक सिलसिला चल रहा है। तो इसी हवाले से आज का हमारा मौजू है सूरह माइदा के बारे में। सूरह माइदा से पढ़ने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए, इस बात का इदराक होना चाहिए कि ये सूरत मक्की है या मदनी। तो सूरह माइदा मक्की सूरत है क्योंकि ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। तो सबसे पहले अगर हम इसके नाम की बात करें तो इस सूरत का नाम 15 रुकू की आयत हल यस्तवी रब्बिका अन युनज़्ज़िला अलैहा माइदतुन मिनस समाए के लफ्ज़ माइदा से माखूज़ है। कुरान की बेशतर सूरतों के नामों की तरह इस नाम को भी सूरत के मौजू से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं, माज़ दूसरी सूरतों से मुमय्यज़ करने के लिए अलामत के तौर पर इख्तियार किया गया है। इसी तरह अगर हम सूरह माइदा के ज़माने नज़ूल की बात करें तो सूरत के मज़ामीन से ज़ाहिर होता है और रिवायात से इस बात की तस्दीक होती है कि यह सुलह हुदैबिया के बाद 6 हिजरी के अवाखिर या 7 हिजरी के अवाइल में नाजिल हुई। ज़िकात 6 हिजरी का वाक़या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 1400 जानिसार सहाबा के साथ उम्रा अदा करने के लिए मक्का मुकरमा तशरीफ़ ले जा रहे थे, मगर कुरैश मक्का ने अदावत के जोश में अरब की कदीम तरीन मजहबी रिवायात के ख़िलाफ़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्रा ना करने दिया और बड़े रद्द के बाद ये बात कबूल की कि आइंदा साल आप ज़ियारत के लिए आ सकते हैं। इस मौके पर ज़रूरत पेश आई कि मुसलमानों को एक तरफ तो ज़ियारत काबा के लिए सफ़र के आदाब बताए जाएं ताकि आइंदा साल उम्रे का सफ़र पूरी इस्लामी शान के साथ हो सके, और दूसरी तरफ उन्हें ताकीद की जाए कि दुश्मन काफिरों ने उनको उम्रे से रोक कर जो ज़्यादती की है उसके जवाब में वो ख़ुद कोई नारवा ज़्यादती न करें, इसलिए कि बहुत से काफिर कबीलों के हज का रास्ता इस्लामी मकबूज़ात से गुज़रता था और मुसलमानों के लिए यह मुमकिन था कि जिस तरह उन्हें ज़ियारत काबा से रोका गया है इसी तरह वो भी उनकी ज़ियारत के रास्ते को रोक दें। यही तकरीब है उस तमहीदी तकरीर की जिससे सूरत का आगाज़ हुआ है। आगे चलकर 13वें रकू में फिर इसी मसले को छेड़ा गया है, जो इस बात का सबूत है कि पहले रकू से 14वें रकू तक इसमें एक ही सिलसिला तकरीर चल रहा है। इसके अलावा जो दूसरे मज़ामिन सूरत में हमें मिलते हैं वो भी उसी दौर के मालूम होते हैं। तो बयान के तसलसल से गालिब गुमान यही होता है कि ये पूरी सूरत एक ही खुतबे पर मुश्तमिल है जो बैक वक्त नाजिल हुआ होगा, या हो सकता है कि मुतफर्रिक तौर पर इसकी बाज़ आयतें बाद में नाजिल हुई हों और मज़मून की मुनासबत से इनको सूरत में मुख्तलिफ़ मकामात पर पैवस्त कर दिया गया हो, लेकिन सिलसिला बयान में कहीं कोई खफीफ सा खला भी महसूस नहीं होता जिससे ये क़ियास किया जा सकता है कि ये सूरत 2 या 3 खुतबों के ऊपर मुश्तमिल है। तो इसलिए ये इसका ज़माना नज़ूल था। तो आगे वाले लेक्चर में इंशाअल्लाह हम इसके शान नज़ूल को पढ़ेंगे। तो अल्लाह से दुआ है कि जो कुछ सुनाया इस पर हमें अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों पर हमें अमल पैरा होने की हिम्मत, ताकत, क़ुव्वत अता फ़रमाए।